अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। क्या लग रहा है पता है, आप पूरे गांव वालों ने मिलके ये जो काम किया ना, ये सबसे बड़ा शोभनीय कार्य है। एक जगह कोई मंदिर बनाया, मंदिर बन के तैयार हो गया, पूरे गांव ने बनाया। थोड़ा आवाज मत कर जो दाता। पूरा गांव वाला मंदिर बनायो, मंदिर बनन तैयार हो गयो। तैयार होने के बाद में अब डिस्कस हुआ कि भाई मूर्ति की नहीं बैठा हो। तो महाराज आपको पता है कि लास्ट जमाने किन की अब 3 पक्ष पड़ गए। राम वाले भक्त कह रहे भगवान श्री राम की मूर्ति बैठाएंगे, भगवान शिव के भक्त बोले भगवान शिव की मूर्ति बैठाएंगे, और कृष्ण वाले बोले कृष्ण राधे कृष्ण की बैठाएंगे। ऐसा झगड़ा हो गया कि किसी की भी मूर्ति नहीं बैठ रही है, पक्ष पड़ गया। राम दल वाले बोल रहे हमने पैसा दिया, कृष्ण वाले बोले हमने पैसा दिया, शिव दल वाले बोल रहे हमने पैसा दिया। आखिर में वो मंदिर तो बन गया परंतु स्थापना नहीं हो सकी। वर्षों बीत गए। एक दिन कोई साधु संत महाराज जी आते हैं और उन्होंने बोला भाई मंदिर तो बहुत अच्छा बनाया है परंतु यहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, कारण क्या है? तो सारे गांव वालों ने अपनी अपनी व्यथा सुनाई कि ये दुविधा पड़ गई। तो महाराज जी ने बोला शाम को यहाँ पे इकट्ठे करो, सारों को इकट्ठा करके बोले भी अगर आप धर्म को समझते हो, संस्कृति को समझते हो तो मैं आपको एक प्रार्थना करता हूं, आदेश नहीं दे रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि क्या कि संसार की शुरुआत और एंड कौन है? शुरुआत कौन है और एंड कौन है? तो कई महापुरुषों ने, विद्वान लोगों ने कहा कि शिव है। संसार की शुरुआत भी शिव से होती है और संसार का एंड भी शिव से होता है। जो शुरुआत और एंड है उन्हीं को बैठाओ ना। तो सारे को समझ में समझाया तब समझ में आई। अब आप इतने लोग बैठे हो, या विद्वान लोग बैठे होंगे, भगवान के पुजारी लोग बैठे होंगे, भगवान की पूजा करने वाले बैठे होंगे, मुझे इतना बता दो यहाँ पे प्रतिष्ठा हो रही है कल, क्या आपको अवगत कराया किसी ने कि इस मंदिर में कहां बैठ के पूजा करनी चाहिए? बताया किसने? क्या मतलब जो पूजा करेगा वो कहां खड़ा रह के पूजा करेगा? बताया क्या? नहीं बताया। ये सबसे बड़ी भूल है। प्रतिष्ठा से पहले ये डिसाइड तो हो जाना चाहिए भाई, बारात ले जाने से पहले डिसाइड तो होना है ससुराल कहां है, कि फलाना गांव में ले जाओ, देखो जिन्हें पकड़ लिया फेरा खा जाओ। ऐसा होता है क्या? अब मंदिर के बहुत करोड़ों रुपए का खर्चा कर रहे हो और ये भी आपको पता नहीं चल रहा है कि हम कहां बैठ के, गलत जगह बैठ के पूजा कर दी तो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। सीधा हिसाब है। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भगवान शिव की पूजा कैसे करें, कहां बैठ के करें, हमारा मुंह किधर होना चाहिए, पूजा करते वक्त हमारा हम कौन सी साइड में देखें तो पूजा हमारी फलित होती है, नहीं तो विनाश होता है। एक बात का ध्यान रखना, भगवान शिव का मुंह जिधर रहता है, पूर्व दिशा में भगवान शिव बैठ के तपस्या करते हैं, तो शिवलिंग की पूजा आदमी जो भी करे पूर्व दिशा में बैठ के पश्चिम दिशा में मुंह करके कभी पूजा ना करे, नहीं वर्जित माना गया है। अगर किसको प्रमाण चाहिए तो मैं दे देता हूं, अभी दे देता हूं। दूसरे नंबर, जब भी भगवान शिव की पूजा करो तो उत्तर दिशा में बैठ के दक्षिण मुंह करके पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में आद्य भवानी शक्ति मां पार्वती जी विराजमान है। तो दुविधा हो गई, कहां बैठे? पूर्व में भी नहीं बैठ सकते, उत्तर में भी नहीं बैठ सकते और पश्चिम दिशा में हम बैठ नहीं सकते। कारण क्या कि शिव की पीठ रहती है और पीठ के पीछे पूजा होती नहीं है, तो फिर पूजा कहां करें? हम दक्षिण में बैठे और दक्षिण में उत्तर की तरफ मुंह करके भगवान शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए। इस शिव पुराण का कथन है, प्रमाण है। समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है? तो ये ध्यान रखना, अगर गलत दिशा में बैठोगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। भाई स्टीयरिंग इधर लगा हुआ है और आप मुंह ऐसे करके स्टीयरिंग को बैक साइड से पकड़ के गाड़ी चला रहे हो तो भजीड़ लागी कि नहीं लागे?
कि बटे कह दो ये तो अपन का स्टाइल है, अब स्टाइल में हमने ले डूबो तो पूजा हमारी सही विधान की होनी चाहिए, ये ध्यान रखे। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं। मैं समय की बर्बादी नहीं करूंगा। एक बात की मेरी प्रार्थना रहेगी कि अगर किसी को, मैं साथ साथ में थोड़ी कुछ बातें भी बताऊंगा जो आपको काम आ सके। आजकल कमर दर्द और घुटनों का दर्द इतना बढ़ चुका है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक तो कमर दर्द बहुत होता है, एक घुटनों का दर्द बहुत होता है। तो जिसको भी घुटनों का दर्द है आप 50-60 रुपए में इलाज कर सकते हो। ये जो खाने वाला चूना आता है ना, वो चूना लेके आओ और चूने को इतना सा दाना लो, चने के जाता है जितना, सुबह खाना खाया उसके बाद में 1 गिलास पानी में डाल के उसको घोल के नॉर्मल पानी में, ठंडा पानी पीना छोड़ दो। जो फ्रिज का पानी पीते हैं उनके इलाज की हमारी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आई ना? हमारे घर में 4-5 इतने बड़े दुश्मन। एक तो कुकर सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा, उसमें दाल पकती नहीं है, फटती है। दूसरे नंबर एल्यूमिनियम का कुकर तो इतना घातक दुश्मन होता है जो स्लो हमारी बॉडी को खत्म कर देता है और लाखों बीमारियां पैदा करने में एल्यूमिनियम की मेन जिम्मेदारी होती है, पर लोगों को समझ में नहीं आता। दूसरे नंबर एक बात का याद रखना, फ्रीज देवता। ये फ्रीज देवता क्या कहते हैं, तुम मुझे घर पे लेके जाओ, मैं टाइम टू टाइम आपकी फैमिली को हॉस्पिटल भेजता रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। फ्रीज यही तो कहता है हमको, लाइट बिल तुम्हारा आएगा, खर्चा तुम्हारा करवाऊंगा, पर हॉस्पिटल भेजने की गारंटी फ्रीज कहता मेरी है। क्योंकि तुमको पसीना होगा तो तुम आओगे तो ठंडा मुझे खोलोगे और मेरे में जहर पड़ा रहेगा, मतलब ठंडा पानी पड़ा रहेगा, वो जहर तुम पियोगे, तुम्हारी बॉडी को, अग्नि को खत्म कर दूंगा, जठ अग्नि तुम्हारी मंद हो जाएगी, खाना पचेगा नहीं, खाना नहीं पचेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो गैस बनेगी, और गैस बनेगी तो हजारों बीमारियां तुम्हारे शरीर में पैदा कर दूंगा। ये फ्रीज कहता है, पर फ्रीज की भाषा कोई नहीं जानता। अब तो कन्यादान में इस बेटी ने फ्रीज देवो, बेटी टेमू टेम बीमार पड़ जाए, वहां धन्यवाद है वहां महापुरुषों। और मैं नहीं कहता फ्रीज मत लेगा, फ्रीज लाओ ना, पर उसकी चीज को खाने का तरीका, अगर कोई भी फल फ्रूट रख रहे हो 45 मिनट तक उसको बाहर रखो, फिर उसको धो के खाओ। और आपने तो वे मुंह खाओ, काटिया और खाया। तीसरा नंबर, हमारे घर में दुश्मन कौन सा है? ये जो मैदा जैसा आटा देते हैं ना, आटा मैदा, एकदम मयो आटो, बारीक आटा, ये हमारा दुश्मन है। आटा बड़ा होना चाहिए, समझ में आ रही ना? आटा नॉर्मल नहीं होना चाहिए। और नमक कम खाओ, सेंधा नमक खाओ। जितना नमक खाओगे आपकी हड्डियां कमजोर पड़ जाएगी। नमक जितना कम खाओगे उतने मजबूत बनोगे। सेंधा नमक खाओ, बड़ा अच्छा रहेगा। समय ज्यादा स्टील के बर्तनों का उपयोग करो या मिट्टी के बर्तनों का, या फिर सबसे बढ़िया मिट्टी के बर्तन, उससे सेकंड लोहे का, और तीसरे नंबर बताया स्टील का। सबसे बढ़िया तो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उससे सेकंड बताया लोहे के बर्तन। अगर किसी भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, आप लोहे के बर्तन में खाना बना के खिलाना स्टार्ट करो, बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बच्चे की बुद्धि काम करेगी, बच्चे का ग्रोथ बढ़ेगा, बच्चे की बॉडी विकास करेगी।